सत्र 2023-24 कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 के न्यू सिलेबस 2023-24 के पर आधारित सवालों को हल करते हैं, जिसमें से सवाल नंबर 2 से लेकर सवाल नंबर 7 तक हल कर रहे हैं इस वीडियो में। जिसमें से दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी दो संख्या गुणनफल बराबर महस इंटू लस। जिसमें से पहला सवाल है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम तो 26 की अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 पहले अभाज्य संख्या 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, इसके अलावा सब विषम संख्या होती है। तो सम संख्या इसलिए 2 का भाग जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा 13 बार। फिर 13 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा 1 बार। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 91, इसके अभाज्य गुणन करते हैं। इसमें 7 का भाग जाएगा, तो इसमें 7 का भाग कितनी बार गया 13 बार, और 13 का भाग 13 में कितनी बार जाता है 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 7 इंटू 13, और 26 के अभाज्य गुण है 2 इंटू 13। तो इसको इस रूप में लिखते हैं 26 बराबर 2 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। इसी प्रकार दूसरी संख्या 91, तो इसको लिखेंगे 7 की घात 1, 7 एक बार आ रहा है, 13 भी एक बार, 13 घात 1। अब पहले क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ यानी महस ज्ञात करना है। महस का मतलब अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन पदों की न्यूनतम घात। तो यहाँ कॉमन पद केवल 13 और 13 आ रहा दोनों में, और कोई संख्या नहीं आई, और जो भी न्यूनतम घात कितनी 1 है, तो 13 की घात 1, यानी एचसीएफ कितना जाएगा 13। अब दूसरी चीज याद करनी है एलसीएम। एलसीएम का मतलब कॉमन पदों की उच्चतम घात तथा शेष बचे अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो कॉमन केवल 13 आ रहा है, और दूसरी बची हुई संख्या 13 के बाद 2 आ रही है, और कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो एलसीएम का मान 13 इंटू 2 इंटू 7। इसको सरल कर लेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 182। तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा अपन के पास 182। तो एचसीएफ तो प्राप्त हुआ 13 और एलसीएम प्राप्त हो गया 182। अब जांच भी करने की दोनों संख्या गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो सर्वप्रथम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस का मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल क्या है, पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है 91, यानी दोनों संख्या को करना है गुणा करना है। गुणा करने पर मान आ जाएगा 2367, यानी 26 और 91 गुणा करेंगे मान प्राप्त हो जाए 2367। अब आरएचएस में अपन को आरएचएस का मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल। तो एचसीएफ तो अपन को प्राप्त हुआ था 13 और एलसीएम प्राप्त हुआ था 182। इन दोनों का गुणा करेंगे तो मान प्राप्त होगा 2367, यानी दोनों मान क्या है बराबर आ रहे हैं। अतः तो ये क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, यानी कि दोनों संख्या गुणनफल बराबर, दोनों एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हैं। अगला सवाल है इसी का दूसरा, 510 और 92 का सर्वप्रथम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तब बाद गुणनखंड करेंगे। 510 सम संख्या आ रही है इसलिए 2 का भाग जाएगा, तो वो कितनी बार जा रहा है 255 बार जा रहा है। अब 255 आ गया इसलिए अब 2 का भाग विषम संख्या, इसलिए 2 का भाग आप किसका देते हैं 3 का देखते हैं। 3 का भाग दे रहे हैं, और वो कितनी बार जा रहा है 85 बार जा रहा है। अब 85 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, वो कितनी बार जाएगा 17 बार, और 17 का भाग 17 में कितनी बार 1 बार। 17 क्या है अभाज्य संख्या। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 92, यानी ये भी सम संख्या इसलिए 2 का भाग जाएगा। 92 में वो कितनी बार जाएगा 46 बार जाएगा। 46 में तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, वो कितनी बार जाएगा 23 बार जाएगा। और 23 क्या है अभाज्य संख्या है, तो 23 का भाग 23 में कितनी बार 1 बार। अब 510 है पहली संख्या, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 17 की घात 1। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 92, इसके अभाज्य गुणन में दो बार आ रहा है इसलिए 2 की घात 2 इंटू 23 एक बार आ रहा है, तो 23 की घात 1। और एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंडों में न्यूनतम घात। तो यहाँ कॉमन केवल 2 आ रहा है, तो उसकी न्यूनतम घात कितनी है 2 की घात 1 है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 की घात 1, यानी एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया 2। अब एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम यानी कॉमन पदों की उच्चतम घात, तो उच्चतम घात 2 की उच्चतम घात कितनी है 2 इंटू शेष बचे हुए सभी लिखने हैं। तो शेष क्या बच रहा है, शेष अवयव प्राप्त हो रहा है 3, फिर उसके बाद कितना 5,
फिर 17 और फिर क्या बच रहा है 23। तो एलसीएम बराबर इनका गुणा करते हैं तो मान प्राप्त हो जाएगा एलसीएम बराबर 23,460 23,460 प्राप्त हो जाएगा। तो एचसीएफ तो प्राप्त हो गया 2 और एलसीएम प्राप्त हो गया 23,460। अब इसका सत्यापन भी करना है तो एलएचएस यानी क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कौन सी है, तो 510 है, दूसरी कितनी है 92 है। दोनों को गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 46,920। अब आरएचएस में क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ का मान कितना प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है और एलसीएम का मान प्राप्त हुआ था 23,460। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 46,920। इसका मान प्राप्त होगा। तो यानी दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो सत्यापन हो रहा है कि दोनों संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगला सवाल है इसी का तीसरा सवाल, 336 और 54 का अभाज्य गुण करते हैं, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। 336 यानी सम संख्या से 2 को भाग जाएगा। तो 336 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 168 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दे देंगे 168 में तो वो 84 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दे दिया 84 में तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 बार जा रहा है। फिर 42 में वापस 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा 21। फिर अब 2 का जाएगा 3 का जाएगा, कितना आएगा 7 और 7 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। दूसरी संख्या है 54। इसमें भी पहले 2 सम संख्या से 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाता है 27 बार। फिर वापस 2 का जाएगा 3 का जाएगा, कितनी बार 9 बार। फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो पहली संख्या है 336 के अभाज्य गुणन करके यहाँ 2 कितनी बार 1 2 3 4 बार आ रहा है तो क्या आएगा 2 की घात 4। 3 कितनी बार 1 बार, 3 की घात 1 और 7 कितनी बार आ रहा है 1 बार 7 की घात 1। दूसरी संख्या है 54। 54 के अभाज्य गुणन में 2 1 बार आ रहा है और 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 3 घात 3। अब अपन को एचसीएफ निकालना है यानी कॉमन पदों की न्यूनतम घात। तो यहाँ 2 घात है, यहाँ 2 घात कितनी 4 है, तो न्यूनतम घात कितनी है 2 की घात 1 है। यहाँ 3 कॉमन आ रहा है अपन 3 न्यूनतम घात कितनी है 3 घात 1 है। सरल करेंगे तो मान कितना प्राप्त होगा 6। और एलसीएम बराबर एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम यानी कॉमन पदों में उच्चतम घात। तो 2 की उच्चतम घात कितनी है 4। 3 की उच्चतम घात कितनी है 3 की घात 3 और शेष बच्चा हुआ गुणनखंड कौन सा है 7। तो यहाँ कितना जाएगा 7। इसको सरल करेंगे तो एलसीएम का मान प्राप्त हो जाएगा 3024। तो एलसीएम कितना प्राप्त हो गया 3024। अगला सवाल है इसी का सत्यापन करना है अभी तक। तो एलएचएस बराबर पहली संख्या यानी 336 इंटू दूसरी संख्या 54 यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो वो मान प्राप्त हो जाएगा 18,144। इसी प्रकार आरएचएस में क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो एचसीएफ कितना प्राप्त हो रहा है 6 और एलसीएम प्राप्त हो रहा है 3024। दोनों को गुणा करेंगे तो मान हो जाएगा 18,144। तो दोनों मान क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो इसका सत्यापन हो रहा है यानी हेंस प्रूफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल है 12 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहली संख्या है जैसे 12 है तो 12 सम संख्या 2 का भाग जाए कितनी बार 6 बार। फिर 2 का गया 3 बार और 3 का भाग 3 में कितनी बार 1 बार। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 15। 2 का जाएगा 3 का जाएगा कितनी बार 5 बार और फिर 5 का जाएगा 1 बार। तीसरी संख्या है 21। 21 में पहले 3 का भाग जाए कितनी बार 7 बार और 7 का भाग 7 में कितनी बार 1 बार। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। तो पहला है जैसे 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार आ 2 बार और 3 कितनी बार आ 3 घात 1 बार। दूसरी संख्या जैसे 15 है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 घात 1 5 की घात 1। और तीसरी संख्या है 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। अब मान निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ बराबर
क्या मान प्राप्त, कॉमन पदों की, यानी कॉमन पद केवल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एचसीएफ कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। ठीक है, तो तीनों गुणनखंडों में केवल 3 कॉमन, अधिकतम न्यूनतम घात भी कितनी है, 1 ही है, इसलिए इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर कॉमन पदों का उच्चतम मान ध्यान 3 आ जाएगा अधिकतम, फिर क्या शेष बच रहा है 2 की घात 2, फिर क्या बच रहा है 5, और फिर क्या बच रहा है 7। ठीक है, 2 की घात उच्च और 3 और 5 और 7, तो इनका गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा 420। 420, तो ये क्या आएगा, इसका एलसीएम प्राप्त हो गया। अगला सवाल है इसी का दूसरा, 17,23,29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो पहले 17 का अभाज्य गुणन, 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 बार 17 में कितनी बार जाए, एक बार। दूसरी संख्या है 23, 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 में 23 बार एक बार। और तीसरी संख्या है 29, 29 में भी 29 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। अब संख्या अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 17 का अभाज्य गुणन यानी 17 की घात 1 इंटू 1, दूसरा है 23, 23 की घात 1 इंटू 1, और अगली है 29 बराबर 29 की घात 1 इंटू 1। यहाँ 1 इसलिए लिख रहे हैं कि इनमें कोई सा भी उपनिषद गुणनखंड नहीं आ रहा है, तो इसलिए इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 होगा। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम के लिए क्या है, कॉमन पद 1 आ रहा है, इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों संख्या क्या आएगा, गुणनफल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11,339। तो एलसीएम तो प्राप्त हो गया, एलसीएम आ गया 11,339 और एचसीएफ प्राप्त हो गया 1। अगला सवाल है इसी का 8, 9 और 25 का। पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 8 पहले 2 का भाग दिया गया 4 बार, फिर 2 का दे दिया 2 बार, और फिर 2 का 1। दूसरी संख्या है 9 है, 3 का जाएगा 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का एक बार। वापस अगली संख्या है 25, 5 का जाएगा डायरेक्ट कितनी बार, 5 बार, फिर 5 का गया कितनी बार, एक बार। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड तो आ गए 2 की घात 3 इंटू 1 मानेंगे, फिर आ जाएगा 9 है, 9 यानी 3 की घात 2 इंटू 1, और फिर है 25, 5 की घात 2 इंटू 1। एचसीएफ ज्ञात करना है पहले, यानी कॉमन पद क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। अब एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में कॉमन तो 1 आ रहा है, शेष बचे सब लिख रहे हैं, तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, इन सबको गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 1800। तो 8, 9 और 25 का एचसीएफ तो 1 प्राप्त होगा, और एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 1800। अब अगला सवाल है चौथा सवाल, एचसीएफ 306 और 757 बराबर गुणित दिया हुआ है, तो एलसीएम 306 और 757 ज्ञात कीजिए। 306 और 57 ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ तो 9 दिया हुआ है, एचसीएफ बराबर 9, संख्याएं दे रखी हैं, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या है 757, और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम बराबर लिख सकते हैं, एलसीएम 306, 757 इक्वल, पहले दोनों संख्याओं गुणनफल, तो पहली संख्या क्या 306 है इंटू दूसरी संख्या है 757, और इसमें भाग लग जाएगा एचसीएफ का। तो एचसीएफ कितना प्राप्त हो रहा है, 9। तो सरल करेंगे तो 9 से ये कट जाएगा, 3 से कितनी बार, 34 बार, तो 34 इंटू 757 बराबर, तो 34 इंटू 757 को गुणा करेंगे तो 22,338, तो 22,338 इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर सूत्र हो जाएगा दोनों संख्याओं गुणनफल बटावा एचसीएफ। तो पहली संख्या 306 इंटू दूसरी संख्या 757 बटावा एचसीएफ कितना प्राप्त हो रहा है, 9, इसलिए 9 का भाग 306 में कितनी बार जाएगा, 34 बार, और 34 को 757 से गुणा करेंगे तो उसका मान प्राप्त हो जाएगा 22,338, यानी एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 22,338। अगला सवाल है 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
तो माना कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जो n क्या है, n बिलोंग्स टू n, यानी n प्राकृत संख्या मान रहे हैं, ये कैपिटल प्राकृत संख्या दर्शा रहा है, जिसका कोई अवयव एक n ले रहे हैं, कोई संख्या n ले रहे हैं। 6 घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है, अतः 6 घात n 5 से विभाज्य होगी। शून्य पर कब विभाज्य, 6 की 0 जब समाप्त होगी, जब उसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। परंतु 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 3 है, जबकि 0 कब समाप्त होती है, उसमें 5 का भाग जाता है, तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ 5 नहीं आ रहे, केवल क्या आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं। इसलिए 6 की घात n अभाज्य गुणनखंड 6 की घात n बराबर 2 × 3 की होल घात n होंगे। अतः 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड में कोई गुणनखंड 5 नहीं है, अर्थात 6 घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये क्या होगी, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगला सवाल है, छठा सवाल, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले 7 × 11 × 13 + 13, अब दोनों संख्याओं में 13 कॉमन आ रहा है, 13 यहाँ पर, और ये दोनों कॉमन बाहर लेने क्या होगा, 7 × 11 + 1 बराबर, तो ये क्या होगी, 13 से भाज्य है, अतः एक भाज्य संख्या है। इस दूसरी प्रकार दूसरी संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, तो इस संख्या में 5 कॉमन आ रहा है, तो मान बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, तो यहाँ पर भी 5 कॉमन आ रहा है, तो ये इस प्रकार ये भी क्या एक भाज्य संख्या है। अतः अगला सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ दोनों के क्या निकालना, 18 मिनट और 12 मिनट दोनों के क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना है, सोनिया द्वारा तो है 18 मिनट, सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है, 18 मिनट है, और रवि द्वारा लिया गया कितना है, 12, तो रवि द्वारा लिया गया समय कितना है, 12, रवि द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट है। अब दोनों के क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 को भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1, इसी बार दूसरा है 12 है, 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, और फिर 3 का देंगे 1 बार। तो 18 बराबर क्या जाएंगे, 2 × 3 की घात 2, और 12 बराबर मान पर 2 की घात 2 × 3 की घात 1। अब अपन को मान निकालना है एलसीएम बराबर, यानी दोनों के ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 की उच्चतम घात कितनी, 2 की घात 2, और 3 की उच्चतम घात 3 की घात 2। तो सरल करेंगे तो 4 × 9 तो बराबर कितना आ जाएगा, 36 मिनट। तो वो दोनों प्रारंभिक स्थान एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तब वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो इस सवाल में क्या निकालना था, 18 और 12 का दोनों क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो वह दोनों वापस 36 मिनट के बाद वापस पुनः एक ही स्थान पर मिल जाएंगे।